आज 8 राज्यों में छठे चरण की वोटिंग हुई, लेकिन इसमें एक राज्य ऐसा था जहां वोटिंग के साथ साथ हिंसा का छठा चरण भी संपन्न हुआ। इस हिंसा से जुड़ी सारी तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ खास बताना चाहते हैं। कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक यानी 60 दिनों के लिए धारा 144 लगाई गई है। ममता सरकार को डर है कि चुनाव के दौरान और उसके बाद यहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है। चुनाव के बाद यह धारा 144 करीब 55 दिनों तक और बनी रहेगी। ममता सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया है? इस सवाल का जवाब सभी जानना चाहते हैं। सवाल यह भी है कि आखिर चुनाव के बाद किस बात का डर है? तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी हिंसा होती रही है। क्या इस बार फिर से वही होने का डर है? पश्चिम बंगाल में चुनावों के हर चरण में हिंसा हुई है। आज छठे चरण की हिंसा में पश्चिम बंगाल के कई इलाके दहल उठे। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की 5 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर आप ये समझ पाएंगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किस स्तर पर आ चुकी है। लोकतंत्र में जवाब देने का अहिंसक रूप है वोटिंग, लेकिन वोटिंग के दिन ही अगर इस तरह का हंगामा हो तो इससे आप राज्य की कानून व्यवस्था और राजनीति को करीब से समझ सकते हैं। लाकीली हम लोगों का पास सीआईएसएफ का जवान लोग था, इसलिए हम लोग बच गया। अगर यहाँ का जो लोकल पुलिस या ये प्रशासन लोगों का भरोसा में था तो हम लोग वहीं पर 4-5 मर्डर हम लोगों का हो जाता। ये सब टीएमसी वालों ने किया है। वहाँ का जो कुछ रोहिंग्या लोग हैं, ठीक है, कुछ टीएमसी सपोर्टिंग रोहिंग्या पर्सन्स जो है, जो बाहर से आए हैं कुछ लोग, वो लोग वहाँ रहते हैं कुछ, वो लोग ही हम लोग का ऊपर अटैक किया है। तो अभी तो हमने आपको सिर्फ 5 तस्वीरें दिखाई, लेकिन इन 5 तस्वीरों के अलावा कई और हिंसक घटनाएं भी हुई हैं। इस हिंसा की तस्वीरें पूरे दिन मीडिया की सुर्खियां बनी रहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव कोई भी हो, हिंसा यहां पर रुकती नहीं है। जगह जगह में हमारा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है। कल रात को पुलिस हमारा बहुत सारे पोलिंग एजेंट को घर से उठा लिया है और बहुत सारे कार्यकर्ता को उठा लिया है और आज कोर्ट में भी चालान कर दिया है। तो बहुत सारा जगह में हमारा पोलिंग एजेंट था नहीं, सुबह में दूसरा बैठाया गया। आज इधर आया है केशियारी में, पोलिंग एजेंट को उधर से भगाकर उठाकर लेकर चला गया था। हम लोग खबर सुन के पुलिस उधर, बंगाल पुलिस उधर बूथ का दरवाजा पे खड़ा होकर वोटिंग करा रहे हैं। टीएमसी का फेवर में और किसका फेवर में? हम जब अंदर चले गए वो उसको पता नहीं चला कि हम आ रहे, तब वो भाग के बाहर गया। कितना निर्लज्ज है ममता बनर्जी और आपका पुलिस। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2011 से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। ममता बनर्जी एक लंबे समय से राज्य की मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री की शक्तियों के अलावा उनमें एक और शक्ति भी है। हिंसा को लेकर उनकी भविष्यवाणियां अक्सर सही साबित होती हैं। ऐसा देखा गया है कि ममता बनर्जी ने जितनी बार हिंसा होने का डर जताया, उतनी बार हिंसा हुई है। फिर चाहे शोभा यात्राओं में हिंसा होने का डर हो या फिर मूर्ति विसर्जन के दिन हिंसा होने का डर के सच हो जाने का एक उदाहरण यह भी है। কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না। 19 তারিখে প্রথম ভোট রেখেছে কেন জানেন? অন্নপূর্ণা পূজা আছে 15 তারিখ, আমরা সবাই করি যে পারে। অন্নপূর্ণা মা তো দাঙ্গা করতে বলেনি। 16 তারিখে অষ্টমী আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে। ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা, তারপরে রাম রাম করে। আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনে রাখবেন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। इसी वर्ष अप्रैल में दिए गए इस बयान के कुछ दिन बाद मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, जिससे हिंसा भड़क गई। ममता बनर्जी का डर यहां सच साबित हुआ था। लोकसभा चुनावों में हिंसा का डर भी ममता पहले से जताती रही हैं और आप देख ही रहे हैं कि हर चरण में हिंसा हो रही है। बंगाल में कार्यकर्ताओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और अब तो आरोप ये लगने लगे हैं कि क्या हिंसा होने का डर जताना किसी तरह का कोई कोडवर्ड है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास कुछ ऐसा ही है। चुनाव से पहले
चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद होने वाली राजनीतिक हिंसा से जुड़ा एक डेटा हम आपको दिखाना चाहते हैं, जरा देख लीजिए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की 693 घटनाओं में 11 मौतें हुई थीं। चुनाव के बाद 1 जून 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक हिंसा की 852 घटनाओं में 61 लोग मारे गए थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का आरोप था कि पश्चिम बंगाल में 300 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता मार दिए गए। इस चुनाव परिणाम के 24 घंटे के अंदर ही 12 लोगों की राजनीतिक हत्याएं की गई थी। वर्ष 2018 में पंचायत चुनाव में वोटिंग वाले दिन ही 23 और वर्ष 2023 के पंचायत चुनाव में वोटिंग के दिन 18 लोगों की हत्याएं हुई थी। ममता एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं। अगर वो चाहें तो प्रशासन की मदद से हिंसा की गुप्त सूचनाओं पर सख्त एक्शन के जरिए हिंसा पर लगाम लगा सकती हैं, लेकिन पुलिस पर सख्ती की बजाय वो राजनीतिक लाभ लेने वाले भाषण देती हैं। अब अगर धारा 144 के जरिए ममता सरकार ने 7वें चरण के बाद हिंसा का डर जताया है तो ये सोचने वाली बात है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि धारा 144 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली को रोकने के मकसद से लगाई गई है। जी न्यूज़।